Traffi Bunchak is presented by Houseat in association with 5paisa.com. दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2021 के दूसरे लेग की धमाकेदार शुरुआत कर दी है। दूसरे लेग के अपने पहले मैच में दिल्ली ने सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हरा दिया है। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी हैदराबाद की टीम 20 ओवर्स में 9 विकेट गंवाकर 134 रन ही बना पाई और जवाब में दिल्ली ने सिर्फ 2 विकेट खोकर 135 के लक्ष्य को हासिल कर लिया। दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत 35 और श्रेयस अय्यर 47 रन बनाकर नाबाद लौटे। इस मैच में दिल्ली की टीम बैटिंग और बॉलिंग दोनों में हैदराबाद पर भारी पड़ी। चलिए आपको बताते हैं कि दिल्ली की इस जीत के 5 कारण क्या थे। कगिसो रबाडा, साउथ अफ्रीका के स्पेसर ने कई बार दिल्ली को अपनी बॉलिंग से जिताया है और सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ एक बार फिर से रबाडा लय में दिखे। उन्होंने हैदराबाद के बल्लेबाजों को जमने का कोई मौका नहीं दिया। दूसरे चेंज के रूप में बॉलिंग पर आए रबाडा ने भले ही 3 छक्के और 3 चौके खाए हों, लेकिन उन्होंने इन शॉट्स को अपनी बॉलिंग पर भारी नहीं पड़ने दिया। रबाडा ने रिद्धिमान साहा और मनीष पांडे के रूप में 2 बड़े विकेट झटकने के साथ लय में दिख रहे अब्दुल समद को भी चलता किया। रबाडा ने इस मैच में अपने 4 ओवर्स में 37 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए। इसके अलावा एंड्रिक नॉर्किया ने हैदराबाद के खिलाफ खतरनाक बॉलिंग की। उन्होंने लगातार 140 प्लस की स्पीड से गेंदें फेंकी और हैदराबाद के बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। दिल्ली के लिए पहला ओवर लेकर आए नॉर्किया ने अपनी तीसरी गेंद पर डेविड वार्नर को आउट कर दिया। नॉर्किया यही नहीं रुके, उन्होंने 13वें ओवर की आखिरी गेंद पर केदार जाधव को एलबीडब्ल्यू भी किया। ऑफ स्टंप की ओर से आई ये गुड लेंथ की गेंद केदार की ओर आई और वो इसे फ्लिक करने के चक्कर में चूक गए। गेंद सीधे पैड पर लगी और अंपायर ने तुरंत उंगली उठा दी। केदार ने डीआरएस भी लिया, लेकिन वह भी उन्हें नहीं बचा पाया। नॉर्किया ने अपने 4 ओवर में सिर्फ 12 रन देकर 2 अहम विकेट अपने नाम किए। शिखर धवन की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। धवन ने आईपीएल 2021 के पहले लेग की अपनी कमाल की फॉर्म को इस लेग में भी जारी रखा और शुरुआत से ही कमाल की बैटिंग की। धवन ने हैदराबाद के सभी गेंदबाजों को पूरे कंट्रोल के साथ खेला। हैदराबाद के पेस और स्पिन दोनों तरह के अटैक का धवन ने बखूबी सामना किया। सिर्फ तीसरे ओवर में ही पृथ्वी शॉ के आउट होने के बाद भी धवन टिके रहे और दूसरे विकेट के लिए श्रेयस अय्यर के साथ 52 रन की पार्टनरशिप की। धवन सिर्फ 47 गेंद पर 42 रन बनाकर राशिद खान को स्वीप करने के चक्कर में आउट हुए। हालांकि तब तक दिल्ली की टीम आधा सफर तय कर चुकी थी और धवन के बाद अय्यर और ऋषभ पंत ने मिलकर बचा हुआ काम पूरा कर दिया। श्रेयस अय्यर पिछले कुछ सीजन से दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान, फिर कंधे में चोट लगी और क्रिकेट से दूर हो गए। लंबे वक्त तक बाहर रहने के बाद उन्होंने वापसी की। लोगों को उम्मीद थी कि दिल्ली वापस आते ही उन्हें कप्तानी वापस सौंप दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कई लोगों का मानना था कि अय्यर इस झटके के बाद शायद अच्छा फॉर्म ना दिखा पाए, लेकिन अय्यर ने अपनी बैटिंग से ऐसे अनुमानों को गलत साबित कर दिया। तीसरे ही ओवर में बैटिंग करने आए अय्यर ने एकदम कूल दिमाग से बैटिंग की और पहले धवन फिर ऋषभ पंत को खुलकर खेलने का मौका दिया। अय्यर ने दिल्ली के मैनेजमेंट द्वारा सौंपी गई अपने रोल को बखूबी निभाया और 41 गेंदों पर 47 रन बनाकर नाबाद लौटे। शुरुआत में ही बैटिंग करने जाने के बाद मैच फिनिश कर लौटने से निश्चित तौर पर उनका आत्मविश्वास बढ़ा होगा और ये आगे भी दिल्ली का फायदा करेगी। इस मैच में सनराइजर्स हैदराबाद की हार का सबसे बड़ा कारण रहा उनके बल्लेबाजों का खराब प्रदर्शन। कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला तो कर लिया, लेकिन उनके प्लेयर्स ने इसे सही साबित नहीं किया। लंबे वक्त से खराब फॉर्म में चल रहे डेविड वार्नर पहले ही ओवर में आउट हो गए और फिर 5वें ओवर तक रिद्धिमान साहा भी वापस लौट गए। फिर 29 के टोटल पर 2 विकेट गंवाने के बाद हैदराबाद एकदम बैकफुट पर आ गई। केन विलियमसन और मनीष पांडे ने कोशिश की, लेकिन दिल्ली की बॉलिंग के आगे उनकी एक नहीं चली। अंत तक आते आते हैदराबाद के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की लिस्ट में 28 रन के साथ अब्दुल समद टॉप पर रहे, जबकि अगला नंबर रहा राशिद खान का, जिन्होंने 22 रन बनाए थे। ये खबर आपके लिए लिखी है प्रवीण ने। कैमरे के पीछे राशिद और मैं मेघा। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप।